नमस्कार। कुंडली के विषय में गलत अवधारणाओं को लेकर के इन दिनों मैं वीडियोस बना रहा हूं और आपको गलत अवधारणाओं की सच्चाई बता रहा हूं। आज का वीडियो भी कुछ इसी तरह से है। मेरे पास कई सारी कुंडलियां आती हैं, कई सारी खास तौर पर कुंडली मिलान आते हैं, या कई बार नया घर जो लोग बनाते हैं, कई बार जो लोग मकान या दुकान खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जीवन में कोई नया काम करते हैं, चाहे वो विवाह की बात हो, चाहे वो सगाई की बात हो, चाहे वो मकान, जो भी, यदि कोई नया काम करते हैं और उसके थोड़े ही देर बाद कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। अब ये मिस हैपनिंग जो वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, इसे आप जोड़िए मृत्यु से। हाँ, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई नया कार्य किया, जैसे शादी हुई, मान के चलते हैं, अभी शादी जस्ट हुई, ऑब्वियसली जो बहू रानी है वो घर पर आई और 1 2 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने या साल भर के भीतर भीतर किसी का दुर्भाग्य से देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। या फिर मकान बनाया, नया मकान बना और साल भर के भीतर भीतर किसी की मृत्यु हो जाती है। तो ये मान्यता हो जाती है कि भैया देखो, जो शादी की है, जो लड़की आई है, उसके कदम रखने से ये घर में जो है मिस हैपनिंग, खासतौर पर मैं मृत्यु की बात कर रहा हूं, ये मृत्यु हो गई। या मकान बनाया, इसकी वजह से मृत्यु हो गई, शुभ मुहूर्त में मकान बना नहीं, दुकान खरीदी, बिजनेस शुरू किया, या जो भी हो सकता है, ये शुभ मुहूर्त में नहीं हुआ, या इस महिला के, इस लड़की के कदम हमारे घर पे गलत पड़े हैं जिसकी वजह से ये हुआ। अब कई बार दुर्भाग्य से ये देखा जाता है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, मैं कहूंगा सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, वो भी ये कह देते हैं कि भैया ये जो लड़की है या ये जो शादी हुई है, इसकी वजह से मृत्यु हुई। मुझे तो आज तक, मैंने इतनी पढ़ाई भी की एस्ट्रोलॉजी को लेकर के, मेरा इतना एक्सपीरियंस भी हो रहा है, मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई कि किसी की शादी हो जाए, कोई लड़की आपके घर में आ जाए, कहीं आप दुकान खरीद लें, कहीं मकान खरीद लें और उसकी वजह से मृत्यु हो जाए। हाँ, भाग्य अप या डाउन हो सकता है, भाग्य ऊंचाई पर जा सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन मृत्यु की जहां तक बात है, मैं इस बात को पूरी तरह से खारिज करूंगा। और मैंने ढेर सारी कुंडलियां देखी हैं, ढेर सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उसके बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं कि किसी के आपके घर में आने से, जैसे कई बार बच्चा पैदा होता है, तो भाई बच्चा पैदा हुआ 2 3 महीने बाद या साल भर के भीतर भीतर कुछ जो है मृत्यु किसी की हो जाए, तो किसी के पैदा होने से, बच्चे के, या शादी करके किसी लड़की के आने से, या फिर उसी के साथ साथ कहीं मकान बनाने से, नए मकान में गृह प्रवेश करने से किसी की मृत्यु नहीं होती। इस बात को अपने दिमाग से निकालें। अभी कल की बात है, मैं एक मिलान कर रहा था, मुझसे एक महिला थी, उन्होंने अपनी बेटिया का और ऑब्वियसली एक जो प्रपोजल था उनके लिए मिलान करवाया। हालांकि वो जो प्रपोजल था, जो मैं कह रहा हूं, वो लव मैरिज का था एक्चुअल में। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि सर, हमें ये कहा गया है कि यदि इन दोनों का विवाह होता है, किसी एस्ट्रोलॉजर के द्वारा, किसी सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर के द्वारा ये कहा गया है कि यदि इन दोनों का विवाह होता है तो इनके सास या ससुर जो है, उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। मैं इस बात पे पहले तो मन में हंसा कि ये क्या बात कह दी उस एस्ट्रोलॉजर ने, वो पता नहीं भगवान हो गया। मृत्यु जो है वो हम लिखा करके आते हैं, ऐसी घटनाओं से मृत्यु नहीं हुआ करती। ऐसे हो जाती तो कुछ और ही बात होती, हम ही विधाता बन जाते। हाँ, तो मृत्यु ऐसे नहीं होती है। हमारा जितना हो सकता है, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मैं मानता हूं इस बात को। किसी ने मकान बनाया, 2 4 5 महीने भी नहीं रहा और उसकी मृत्यु हो गई, किसी की शादी हुई और कुछ समय बाद ही उनके सास ससुर अनफॉर्चुनेटली या किसी डियरेस्ट की मृत्यु हो गई, तो ये हो सकता है। लेकिन ये तब होता है जब जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उस व्यक्ति की आयु उतनी ही लिखी हो। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी के वजह से, बच्चे की वजह से, बच्चा पैदा होने की वजह से, शादी करने की वजह से, किसी लड़की के आपके घर में बहू बन के आने की वजह से, या आपकी लड़की के जाने की वजह से कहीं और, या मकान खरीदने की वजह से, कभी किसी की मृत्यु नहीं होती। किसी की मतलब किसी की भी, सास ससुर, पति पत्नी। कई बार ये भी कहा जाता है मंगल नॉन मंगल शादी करते हैं तो मृत्यु हो जाती है। ये भी पूरी तरह से गलत है।
यदि कुंडली मिलान में एक व्यक्ति मंगलिक है, मतलब मान लीजिए लड़का मंगलिक है, लड़की नॉन मंगलिक है, शादी किया तो किसी एक की मृत्यु हो जाएगी, पूरी तरह से गलत है। हाँ, यह हो सकता है कि शादी सक्सेस ना हो, यह हो सकता है कि भाग्य में कमी आए, कैरियर डाउन हो जाए। हाँ, ये चीजें हो सकती है, मैं कहता भी हूं इस बारे में। लेकिन आज हम बात करें मृत्यु को लेकर के। मृत्यु नहीं होती, आप इस बात को लेकर के निश्चिंत रहें। मिलान करवाना आवश्यक है, सही मुहूर्त पे काम करना आवश्यक है, लेकिन वो मृत्यु से डर करके करने की यहाँ पर बात नहीं है। यहाँ पर बात यह है कि आपके साथ और अच्छा हो, आपका भाग्य और साथ दे, उसके लिए सब करना चाहिए। लेकिन मृत्यु नहीं होती, बस मैं यही कहना चाहता हूं, आप बिल्कुल भी इस बात से न डरें। और जो इस तरह की बातें करता है उस व्यक्ति को मैं तो कहूंगा एस्ट्रोलॉजर माने ही ना, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। आज मुझे यही बताना था, क्योंकि बार बार मुझसे ये इस प्रकार से पूछा जाता है। और कल जो लेडी आई थी मेरे पास, बड़ी परेशान थी कि ऐसा क्या है मेरी बच्ची में जो वहां पर जाएगी, उनके घर में कदम रखेगी, अपने ससुराल में कदम रखेगी और उनके सास और ससुर की मृत्यु हो जाएगी, ऐसा क्या गलत है मेरी बच्ची में। अब ऑब्वियसली उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, वो जो लड़की है उनका भी कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। चलिए कॉन्फिडेंस को जाने दीजिए, जो दुख आया, जो एंजाइटी हो रही है, जो डिप्रेशन जा रहा है कि भाई मेरे कदमों में ऐसा क्या है, तो ये तो पूरी तरह से सरासर गलत है। किसी व्यक्ति की कुंडली देखे बिना आप ये नहीं बता सकते कि उसकी मृत्यु कब होगी। मेरी इस बात को मानिएगा, जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली नहीं देखते हैं तब तक उसकी आयु का, उसकी मृत्यु का, उसके अल्पायु का, उसके दीर्घायु योग का पता नहीं चलता है। एग्जैक्टली डेट निकाल देना ये तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बहुत लंबा समय लेता है ये। लेकिन दीर्घायु या अल्पायु बताया जा सकता है किसी व्यक्ति को, लेकिन वो भी उस पर्सनल व्यक्ति की कुंडली को देखना पड़ेगा। किसी और की कुंडली को देख करके ही, या किसी कोई घटना हुई, मकान बनाना, शादी करना को देख करके ही बोल दिया गया कि भाई मृत्यु हो जाएगी, सरासर गलत है, झूठ है। माफी चाहूंगा लेकिन डोंट माइंड माय लैंग्वेज, लेकिन बकवास है। तो बस यही बात मुझे आपको बतानी थी आज के इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं दुखी होता हूं जब आप जैसे इनोसेंट लोगों को डराया जाता है और फिजूल में डराया जाता है। देखिए बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें होती हैं जिसमें डर लगता है। भाई हमेशा ही मीठी बातें करना अच्छी बात नहीं है, कई बार कड़वी बातें भी करना चाहिए। मैं खुद इस बात पर विश्वास रखता हूं, मैं भी कई बार कड़वी बातें करता हूं, लेकिन निराधार बातें करना गलत है, सिर्फ डराने के लिए बातें करना गलत है। अज्ञानता में रह करके कुछ भी बोल जाना, कि बोलना तो ही बोल जाओ, गलत है। तो इस प्रकार की बातों का मैं विरोध करता हूं, और यही टॉपिक को लेकर के आज मैं वीडियो बनाने की सोचा। और गलत अवधारणा क्या है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो बिल्कुल ये कोरी कल्पना है, इसको आप भूल जाएं यदि कोई ऐसा आपसे कहता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।